पिछले वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के दूसरे मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का तीसरा मंत्र है, जिसके ऋषि गृस्मत है, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है। यह हत्वा अहिम अरिनाथ सप्त सिंधून य गा उदाजत अपधा बलस्य य अश्मनो अंत अग्निम जजान संरुक्क समत्सु सहजनास इंद्र। शब्दार्थ: हत्वा मारकर, अहिम वृत्तासुर, अरिनाथ बहाया, सप्त सिंधुन 7 नदियां, यह जिसने, गायों को, उदाजत गुफा से, अपदा मुक्त किया, बलस्य बल नामक असुर, अश्मन पत्थर व मेघ, अंत मध्य में, अग्निम अग्नि व विद्युत, जजान उत्पन्न किया, संरुक्क विनाश, समत्सु युद्ध में। अनुवाद: जिसने वृत्तासुर को मारकर 7 नदियों को भाया, जिसने बल नामक असुर द्वारा गुफा में बंद गायों को मुक्त किया, जिसने पत्थरों के मध्य अग्नि और मेघों के बादलों के मध्य विद्युत को निर्माण किया, जो युद्ध में शत्रुओं का विनाश करता है, वही इंद्र है, मैं नहीं। स्पष्टीकरण: इंद्र देव के लिए त्वष्टा देव ने शब्द चालित वज्र का निर्माण किया और इंद्र देव ने सोम को ग्रहण किया। यज्ञ में 3 विशिष्ट पात्रों में अभिषेक किए हुए सोम का पान किया। ऐश्वर्यवान इंद्र देव ने बाण और वज्रों को धारण कर मेघों में प्रमुख मेघ वृत्तासुर को विदीर्ण किया। वृक्ष की शाखाओं को कुल्हाड़े से काटने के समान वृत्तासुर की भुजाओं को काटा, एर तने की तरह इसे काट कर भूमि पर गिरा दिया। अपने को अप्रतिम योद्धा मानने वाले मिथ्या अभिमानी वृत्त ने महाबली, शत्रुवेदक, शत्रुनाशक इंद्रदेव को ललकारा और इंद्रदेव के आघातों को सहन न कर गिरते हुए नदियों के किनारे को तोड़ दिया। हाथ और पांव के कट जाने पर भी वृत्त ने इंद्रदेव से युद्ध करने का प्रयास किया। इंद्रदेव ने उसके पर्वत सदृश कंधों पर वज्र का प्रहार किया। इतने पर भी वह वर्षा करने में समर्थ इंद्रदेव के सम्मुख डटा रहा। अंततः इंद्रदेव के आघातों से ध्वस्त होकर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे नदी की बाढ़ तटों को लांग जाती है, वैसे ही मन को प्रसन्न करने वाले जल वृत्तों को लांग जाते हैं। जिन जलों को वृत्त ने अपने बल से अवरुद्ध किया था, उन्हीं के नीचे वृत्त मृत्युशैया पर पड़ा सो गया। वृत्त की माता शुक्र वृत्त का संरक्षण करने लगी। इंद्रदेव के प्रहार से बचाव के लिए वह वृत्त पर सो गई। फिर भी इंद्रदेव ने नीचे से ऊपर प्रहार किया। उस समय माता ऊपर और पुत्र नीचे था। जैसे गाय अपने बछड़े के साथ सोती है। एक स्थान पर न रुकने वाले अविश्रांत मेघरूप जल प्रवाहों के मध्य वृत्त का अनाम शरीर छिप गया। वह दीर्घ निद्रा में सो गया। उसके ऊपर जल प्रवाह बहता रहा। वृत्त का वध कर वे प्रवाह खोल दिए गए। युद्ध में वृत्त द्वारा प्रेरित भीषण विद्युत, भयंकर मेघ गर्जन, जल और हिमवर्षा भी इंद्रदेव को रोक नहीं सके। वृत्त के प्रचंड घातक प्रयोग भी निरर्थक हुए। उस युद्ध में असुर के प्रहारों को इंद्रदेव ने निरस्त कर उसे जीत लिया। वैदिक समाज गाय को अगन्या मानता है। ऋग्वेद में उसका वर्णन अगन्या किया है। अगन्य यानी वध न किए जाने योग्य अथवा जिसका कभी भी वध नहीं करना चाहिए। गाय यह सौभाग्यदायिनी है। गाय संपूर्ण वैदिक साहित्य की श्रद्धा का केंद्र है। अथर्व वेद में वह विराट ब्रह्म है। वह एक सूक्त की देवता भी है। गाय का ऊपरी जबड़ा द्युलोक है, निचला पृथ्वी, जीभ विद्युत है, दांत मरुदगण है, उदर भाग अंतरिक्ष है, दोनों कंधे मित्र और वरुण है आदि। इसके पहले ऋग्वेद में कहते हैं, यह रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की बहन तथा अमृत की नाभि है। यह अगन्य है यानी अवध्य है। थोड़े शब्द बदलकर यही मंत्र अथर्व वेद में भी दोहराया गया है। यजुर्वेद भी गाय की महिमा से भरा पूरा है। अथर्व वेद में गाय को कष्ट पहुंचाने वालों का दंड वर्णित है। जो गाय के कान को पीड़ा देते हैं, वे मानो देवताओं पर प्रहार करते हैं। जो गौ पर परिचय चिन्ह बनाते हैं, उनका धन नष्ट होता है। जो अपने साज सज्जा के लिए गौ बाल काटते हैं, इस अपराध में कर्म करने से उनकी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती है। जिस गोपति के सामने कौवा गाय के
बाल नोचता है उसकी संतानें मर जाती है आदि। फिर गोहत्या के बारे में अथर्ववेद में कहा गया है कि गौघाती लोग यानी गौ हत्यारे लोग इस लोक और परलोक दोनों में दंडनीय है। इस प्रकार हमने इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा की जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।